हो गया मेरा। हो गया। इसको बनाने में कितना टाइम लगा? 2 से 3 दिन लगा। इसको बनाने टाइम कौन कौन सवाल माइंड में आई बताओ? अच्छा बने, बेटर बने और क्या। इसमें इसको बनाने टाइम कुछ दिक्कत आई होगी ना? हाँ तो वो उसके लिए सर थे, सर बताइए। हाँ वो हेल्प किए थे, वो आइडिया दे रहे थे कि ऐसे आपके मैथ वाले सर के लिए एक शब्द? परफेक्ट है, ऑल टीचर से परफेक्ट है, बेटर है। ऑल टीचर ना बोले यार, उनको थैंक यू बोल सकते हैं। थैंक यू नहीं, सबका अलग अलग होता है विशेषता। थैंक यू सो मच आपको। तो आइए हम बच्चे सबसे मिलते हैं और इनकी जो प्रक्रिया है, ये जो बनाए हैं इनसे ही पूछते हैं ये क्या बनाए। बाबू नाम क्या हुआ? शिवानी कुमारी। आप जो बनाए हो उसके बारे में बता दो कुछ। ये टाइप ऑफ एंगल है। मेरे इस टाइप ऑफ एंगल के बोर्ड को बनाने का उद्देश्य ये है कि जो बच्चे अगर नहीं समझ पाते हैं तो हम इसको इससे समझा सकते हैं कि कैसे देखा जाए। जैसे ये संगत कोण है, नहीं पता है मुझे कि इस साइड में से कौन सा संगत कोण का होगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है जब एक तिर्यक रेखा दो अन्य रेखाओं को काटती है तो ये कोण संगत कोण कहलाती है। मुझे पता तो नहीं है कि इस साइड में से कौन सा है, फिर हम यहाँ से ये बटन दबाएंगे और ये लाइट जला तो इसका ये आंसर हो गया। और फिर यह एक आंतर कोण है, इसका ये बटन दबाएंगे तो इसका ये। आगे इसको बनाने में आपका मेहनत कितना लगा और टाइम कितना लगा? बहुत टाइम लगा। इसे मैथ वाले सर जी क्या योगदान? वो हमें क्लास में बताए थे कि जितने भी बच्चे हैं सबों को ये प्रोजेक्ट बनाना। मैथ वाले सर जी अच्छे से पढ़ा पाते हैं क्लास? बहुत अच्छे से। हम लोग जब आए थे उस टाइम तो हम लोग को लगा नहीं, हम लोग के लिए मैथ बहुत सबसे हार्ड था। अगर 2 मिनट अगर एक शब्द मैथ वाले सर जी के लिए मतलब कुछ बोला गया क्या बोलोगे उनके लिए? वो जो बोले होंगे वो तो बहुत बुरे होंगे जो उनके बारे में कुछ बोलेंगे। थैंक यू। आप अपने आगे वाले पर्सन दीजिए। मैं नाम बताना बाबू। मेरा नाम साक्षी है। क्या बनाए हो भाई, दिखाना जरा। मैं पाइथागोरस थ्योरम बनाई हूँ। पाइथागोरस थ्योरम, इसके बारे में थोड़ा बता देना जरा। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर और b स्क्वायर में जितना होगा उतना ही c स्क्वायर में होगा। जैसे कि देखिए गुड गुड। इसको बनाने में कितना टाइम लगा आपको? बहुत टाइम लगा। इसको अगर बच्चा को समझाना पड़े, आपके जो साथी हैं, तो इसको आप मतलब अब उनको कैसे समझा पाओगे? इसको हम समझाएंगे कि मतलब a स्क्वायर और b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर समझना हार्ड है। हाँ। वैसे ही समझाएंगे कि a स्क्वायर और b स्क्वायर जितना रहता है उतना ही c स्क्वायर रहता है। जैसे कि a स्क्वायर हो गया 1 और b स्क्वायर हो गया 2 और c स्क्वायर हो गया 3। एक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 + 2 इज इक्वल 3। आप जब मैथ पढ़ाई करते हो उस टाइम माइंड में क्या आता है? मैथ भारी सब्जेक्ट है, ये हमसे नहीं हो पाएगा। पहले लगता था कि मैथ भारी था पर अब नहीं लग रहा है। क्यों आपको नहीं लगता? क्योंकि बिहारी सर आ गए जो हम लोग। अच्छा सर लगता है। हाँ, बहुत अच्छा। थैंक यू थैंक यू। आप अपने सर को थैंक यू भी बोलना, ताकि आप जहाँ पे उनमें आपका सर का ज्यादा योगदान है। आप अच्छे अगर वो बच्चे उसमें एक टीचर का भी योगदान सही रहता है। थैंक यू। अपने आगे वाले पर्सन को नाम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम आदित्य है, मैं वर्ग 9 की छात्रा हूँ। सर मेरे इस प्रदर्शनी का यह मतलब है कि यह त्रिभुज के प्रकार और परिभाषा को सर बताता है। सर जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा समबाहु त्रिभुज है। जैसा कि हमको पता है त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं, भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर। ठीक है सर। तो समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो, इसका आकृति भी ऊपर दिया हुआ है। और कोई बात नहीं, बोलो अच्छे से हुआ एक मिनट। हाँ तो बढ़िया से। हाँ नहीं वही एक छोटी बच्ची 9th क्लास की बच्ची इतना मेहनत करके भी इतना कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है। सर ये कोण के आधार पर नियम कोण है। हाँ। जिसका एक कोण 90 डिग्री, जिसकी सभी भुजा 90 डिग्री से कम हो। बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझ गया इसको। सर यह समकोण है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है और जब हम इसको घुमाएंगे। आप जो छोटी सी जगह घुमा रहे हो इसलिए आपको रुक रहा है। आपको हाँ, अच्छा बड़ा स्पेस रहता तो ये दिक्कत नहीं होती। आगे सर ये बड़ा स्पेस हाँ, सर ये बढ़िया बनाया, थैंक यू सो मच। सर यह समबाहु त्रिभुज है जिसकी 2 आमने सामने की 2 भुजा बराबर होती है। और इसका आकृति भी दिया हुआ है। हाँ। और सर यह हमारा समबाहु त्रिभुज है जिसकी कोई भी भुजा 3 भुजा होता है, जिसका कोई भी भुजा बराबर ना हो, और इसका आकृति दिया हुआ है। और वैसे त्रिभुज जिसकी एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिक कोण कहते हैं। जिसकी एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिक कोण कहते हैं। सर इस हरे भरे पेड़ पौधे का लगाने का मेरा उद्देश्य यह है कि हमें अपने प्राकृतिक से जुड़ा रहना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक कि हमारे पेड़ पौधे हमें कुछ देने का काम करते हैं, लेने का कुछ भी नहीं करते हैं। सर यहाँ आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब आगे वाले बच्चों को गुड मॉर्निंग भैया, मेरा नाम निशु है और मैं क्लास 9 की छात्रा हूँ। और ये मेरा ज्योमेट्रिकल पार्क है, यानी कि इसके अंदर की जितनी भी चीजें हैं वो मैथ से रिलेटेड है। जैसे कि ये क्यूब, ये रेक्टेंगल है और ये सर्कल है। सर्कल है जिसकी भी ये परिधि और ये केंद्र है और ये इसकी त्रिज्या है। ये कोण है और ये टाइप ऑफ एंगल बताता है। ये एक्यूट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, स्ट्रेट एंगल है और ये रिफ्लेक्स एंगल है। जोर से बोलना। और ये है रेखा को दर्शा रहा है, ये पॉइंट है, ये रे है और ये लाइन है और ये लाइन सेगमेंट है, परपेंडिकुलर है। आप लोग खड़ा हो जाओ कुछ टाइम के लिए। हो गया भैया? नहीं बोलो कंटिन्यू। हो गया। हाँ, इसको बनाने में कितना टाइम लगा? 2 से 3 दिन लगा। इसको बनाने टाइम कौन कौन सवाल माइंड में आई बताओ? अच्छा बने, बेटर बने और क्या।
इसमें इसको बनाने टाइम कुछ तो मतलब दिक्कत आई होगी ना फिर? हाँ, तो वो उसके लिए सर थे। सर बताइए। हाँ, वो हेल्प किए थे, वो आइडिया दे रहे थे कि ऐसे से ऐसे आपके करो। मैथ वाले सर के लिए एक शब्द? परफेक्ट है, ऑल टीचर से परफेक्ट है, बेटर है। ऑल टीचर ना बोले यार, हाँ, उनको नहीं, थैंक यू बोल सकते हो। हाँ, थैंक यू, नहीं, थैंक यू। सबका अलग अलग होता है विशेषता। थैंक यू सो मच आपको। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं निहारिका आनंद सिंह प्लस 2 श्री राम जीजा स्मारक आदर्श उच्च विद्यालय के वर्ग 9 की छात्रा हूँ। आज इस रिक्रिएशनल मैथ मॉडलिंग में हमारा टॉपिक है बहुभुज। बहुभुज, अब हम जानेंगे कि बहुभुज किसे कहते हैं। बहुभुज वह बंद आकृति है जो 3 या उससे अधिक रेखाखंडों से मिलकर बनी होती है। बहुभुज के बाद हम जानेंगे कि बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं। बहुभुज 12 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम उसमें त्रिभुज के बारे में जानेंगे कि त्रिभुज क्या होती है। त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं और उसे इस वर्किंग मॉडल में हम त्रिभुज का निर्माण करेंगे। इतना मेहनत लगता है ये सब बनाने में, आप समझ सकते हो कि इसमें एक बच्चे के साथ एक जो टीचर कितना योगदान होगा। ये देखो पहले, देख सकते हैं यहाँ पे त्रिभुज का निर्माण हो गया है। त्रिभुज के सभी कोनों का योग 180 डिग्री होता है, जो हम इस वर्किंग मॉडल के रूप में देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 70 और यहाँ पे भी 70 और यहाँ पे 40 और कांटे के कारण ये होगा। और इसके बाद हम चतुर्भुज, वर्गाकार चतुर्भुज का निर्माण करेंगे। चतुर्भुज ना? हाँ, चतुर्भुज, इसके सभी कोनों का योग 90 डिग्री होता है। बढ़िया बढ़िया, देख रहा हूँ। और इसके बाद हम पंचभुज का निर्माण करेंगे। इसको बनाने टाइम कौन कौन सी दिक्कतें आपके साथ हुआ? कुछ तो हुआ दिक्कत? हाँ, हो रहा था, इसे चिपकाने में दिक्कत हो रहा था। बहुत सारी मेहनत लगती है सब में। अच्छे से पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो। धन्यवाद सर। और अपने मैथ वाले सर जी कुछ बारे में एक शब्द? सर बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से मैथ पढ़ाते हैं। थैंक यू। धन्यवाद सर। मैं इच्छा कुमारी प्लस 2 श्री राम जी झा स्मारक आदर्श उच्च विद्यालय की छात्रा हूँ। मैं आज इस गणितज्ञ मैथ मॉडल के तहत टाइप्स ऑफ एंगल बनाई हूँ। पहले कोण कहते हैं किसको? तो किसी से मिलन स्थल पर जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे कोण कहते हैं। कोण कई प्रकार के कोण 2 प्रकार के होते हैं, भुजा के आधार पर और गुण के आधार पर। भुजा के आधार पर कोण 6 प्रकार के होते हैं, शून्य कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, प्रतिवर्ती कोण, रैखिक कोण। जैसे यहाँ पे ऐसे करेंगे तो न्यून कोण बन जाएगा। फोटो अच्छे से करिए। थैंक यू। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। नाम? मैं ज्योति कुमारी क्लास 9 की छात्रा प्लस 2 विद्यालय की छात्रा हूँ। मैं 12 बट्टा साड़ी बनाई हूँ। इसके बारे में कुछ बता दो मेरे को। मुझे पता नहीं है। थैंक यू। दे दो इसको। बाबू क्या बनाया है? मैं अनन्या कुमारी प्लस 2 श्री राम जी झा स्मारक आदर्श उच्च विद्यालय की छात्रा इस मनोरंजक मैथ मॉडल प्रदर्शनी में रूट अंडर स्क्वायर बनाई हूँ। जैसे कि मैंने सोचा जैसे वृक्ष पे फल उगते हैं वैसे मैंने वृक्ष पे स्क्वायर रूट को दर्शाया है। जैसे रूट के अंदर जो रहते हैं अंक उसको रूट से बाहर करने के लिए कौन से अंक प्राप्त करने पड़ेंगे मैंने वो किया है। जैसे कि रूट अंडर 1 है ये, ठीक। रूट अंडर 1 को बाहर करने के लिए हमें कौन से अंक का प्राप्ति करनी चाहिए, तो ये रूट 1 है। रूट 1 को मतलब रूट अंडर 1 को 1 से मतलब कि अथी करेंगे तो हो जाएगा वो। थैंक यू, बहुत मेहनत कर रहे हो आप। इसे भी अच्छा मेहनत करो, आगे जाओ। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम अस्मिता कुमारी, मैं प्लस 2 श्री राम जी झा स्मारक आदर्श उच्च विद्यालय चखबीब की छात्रा हूँ। मैं इस रिक्रिएशनल मैथ मॉडलिंग में मैथ वर्ल्ड सिटी बनाई हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं शहरों में अनेक प्रकार के घर होते हैं, वैसा ही मैंने यहाँ पे दर्शाया है। इसके बनाने में कितना टाइम लग गया? 1 से 2 दिन। 1 से 2 दिन बन गया। इसमें मैथ वाले सर जी का योगदान कितना था? बहुत है सर जी, वही समझाए। थैंक यू। आप देख रहे हो कि साथ में यहाँ के जो टीचर वो भी साथ बच्चे से बात कर रहे हैं, उनकी जो भी प्रक्रिया वो भी देख रहे हैं। जैसा कि आपको पता नहीं होगा, मैं बताना चाहता हूँ, पहली बार हम भी इसी स्कूल से पढ़ाई किए थे 9th 10th 12th। उस टाइम तो इतना था नहीं फैसिलिटी, बट अभी मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सच बताता हूँ। इस टाइम इतना फैसिलिटी है कि मन करता है मैं फिर से 9th पढ़ाई करना शुरू कर दूँ। मैं पहले बच्चे, मैं इतना खुश हूँ कि मतलब सब नहीं मेरे पास। आप देख रहे हो कि मैं, थैंक यू सो मच। नाम बताना।
रिक्रिएशनल मैथ मॉडल में टाइप्स ऑफ एंगल में कौन दो किलो के हिसाब दो किलो के पीछे का पूरा से कौन बताओ दो आधार पे बांटा गया गुण के आधार पर माप के आधार पर कौन 7 प्रकार के होते हैं, समकोण, न्यूनकोण, अधिकोण और रैखिक कोण, प्रतिवर्ती कोण, शून्य कोण और पूर्ण कोण। और गुण के आधार पर कौन 9 प्रकार होते हैं, पर हम यहाँ पे 5 प्रकार बनाए हैं। पूरक कोण, संपूरक कोण, अधिक आसन कोण, शेषागुण कोण और संगत कोण। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के कोण को न्यून कोण कहते हैं, और 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच के कोण को अधिक कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण वैसा कोण जो पूरे 180 डिग्री का उसे रैखिक कोण कहते हैं, और प्रतिवर्ती कोण वैसा कोण जो 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच का कोण होगा उसे हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। और 0 डिग्री के कोण को शून्य कोण कहते हैं, और फिर ये पूर्ण कोण जो 360 डिग्री का कोण होगा उसे पूर्ण कोण कहते हैं। और फिर जो कोण दो रेखाओं से बने कोण के योग को हम पूरक कोण कहते हैं, और फिर किन्हीं दो रेखाओं के योग 180 डिग्री हो तो वैसे कोण को संपूरक कोण कहते हैं। और फिर आसन कोण, दो ऐसे दो कोण जिसकी एक भुजा घनिष्ठ हो उसे आसन कोण कहते हैं। इसे वैसा कोण जिसके सिर वाले कोण बराबर उसे समकोण कोण कहते हैं। और संगत कोण जो वैसा कोण जो जिस पे एक तिर्यक रेखा काटी और फिर उसमें जो कोण बनता है उसे संगत कोण कहते हैं। शुक्रिया। आपको बनाने में कितना टाइम लगा? 2 दिन आप मैथ वाले सच्ची नहीं हो गया? बहुत अच्छे वो बताए हम बात की नहीं वो नहीं थे रिसर्च स्कूल में, तो हम लोग इस बार जाए उससे पहले हमारे लोग हाँ सबको पहले ये समय जब से ये सब आए बहुत चीज़ों में लगाने आना यहाँ पे बहुत हम जब पहली राउंड में आए इनसे खेलिए ये जो मेरे साथ मैंने इनसे बात करके इतना बढ़िया हमको समझा रही थी, आप खुश हो गए। अब हम चलिए इनसे पहले हेलो गुड मॉर्निंग हम बोलते हैं। हाँ पहले बताओ आप क्या बना के लाए? 3D स्पेस ज्यामिति आकृति, और ये वर्ग है। यस इसमें और ये परिमाप है 4 है, और ये परिभाषा है वैसा त्रिभुज जो जिसके सभी भुजा बराबर हो और सभी कोण समकोण उसे वर्ग कहते हैं। और ये विकर्ण है रूटन तो उन्हें भुजा, और ये समकोण है। इसका क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार ऊंचाई, और ये गुना है इसका परिमाप है 4 × n + n, और ये आयतन आपसे याद है सर, थैंक यू, बढ़िया आगे बढ़ो। यार ये इतना बना के लाई है कि मैं एक वीडियो में इनका उल्लेख नहीं कर सकता, होगा तो मैं अंतिम दिन का एक अलग बाइट ले लूँगा। ये देख सकते हो इतना तो संभव नहीं है कि मैं एक बच्चा से एक बाइट लूँ, बट आप देख सकते हो जो मेहनत कितना है। आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि इनके साथ साथ इनके जो गुरुजी उनका कितना मेहनत होगा। हम आप मैथ वाले सर के बात सुन रहे थे, मैथ वाले सर मतलब एक्चुअली बहुत अच्छे। हम लोग जिस टाइम में उस टाइम टीचर ठीक था, बट उसका भी चीज़ नहीं था होना नहीं चाहिए। अभी के यूपीएससी टीचर आता है बहुत बढ़िया, अगर अभी जब पढ़ाई नहीं करेगा मन लगा कर तब बोलेगा हम नहीं पढ़ पाए, ये बच्चा का फॉल्ट है ना कि टीचर का। हम देख रहे हैं टोटल 9th में कितना बच्चा होगा 105, और टोटल यहाँ पे 20 बच्चा होगा 20 से 25 बच्चा। आप ये देख सकते हो ऐसे हंसने वाले बनाने वाले हम कोशिश करते हैं कि आपकी जो कामें हैं आप इससे जिला स्तर तक जाओ, राज्य स्तर तक, देश स्तर तक काम होता है सब। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक। गुड मॉर्निंग, ले लो माइक। गुड मॉर्निंग। इस रिक्रिएशनल मैथ मॉडलिंग में टाइप्स ऑफ एंगल यानी कोण के प्रकार को दर्शाएंगे। कोण के प्रकार को 2 आधारों पर बांटा गया, गुण के आधार पर और एक माप के आधार। 180 डिग्री हो तो संपूरक कोण, आसन्न कोण, आसपास के कोण को आसन्न कोण कहा जाता है। ये सम्मुख कोण, सामने वाला कोण, संगत कोण, माप के आधार पर कोण, न्यून कोण, शून्य कोण, ये 0 डिग्री का कोण शून्य कोण कहलाता है। और न्यून कोण 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का कोण न्यून कोण, समकोण 90 डिग्री का होता है। और ये अधिक कोण 90 डिग्री से 180 के बीच अधिक कोण। और इधर रैखिक कोण 180 डिग्री का कोण रैखिक होता है, इसे बीच कोण भी कहा जाता है। कोण सबसे बड़ा कोण है, ये 360 डिग्री का होता है। क्लास 9 के स्टूडेंट हूँ मैं। रिक्रिएशनल मैथ मॉडलिंग में मैं निर्देशांक ज्यामिति बनाई हूँ। ये जो सोई हुई रेखा है उसे हम क्षैतिज कहते हैं, और ये जो सीधी रेखा है उसे हम ऊर्ध्वाधर कहते हैं। ये दोनों जो जिस बिंदु पर काटते हैं उसे हम मूल बिंदु कहते हैं, और ये मूल बिंदु है 90 डिग्री बनाती है। इसे हम अपने दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं। इसे रेनिया दिखाते ने बताया था, क्योंकि उन्होंने इसलिए बताया था क्योंकि वह अपना सामान जो रखते थे वह रख के भूल जाते थे, और वह अपना सामान रख के भूल जाते थे, इसीलिए उन्होंने अपना जो सामान
इसे हम जैसे इसे डॉक्टर, खगोलीय बिंदु और कहीं हम आने जाने में मैप का यूज़ जैसे करते हैं, उसी तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे आप कहीं से आए होंगे तो आपको रास्ता तो नहीं पता हुआ था, किसी ने तो बताया होगा, तो आप यहाँ से सीधे जाइए और इधर मुड़िएगा तो यहाँ पे स्कूल है, +2 SRJ हाई स्कूल चखबी है। तो आप यहाँ पे आए होंगे तो देखिए यहीं पे तो स्कूल है। तो इसे हम निर्देशांक का यूज़ हम अपने जो फिक्स जगह है, एक्यूरेट जगह कहाँ है, उसे इसीलिए यूज़ करते हैं। एक काम करना है आपने अच्छा बताया, आपको बोलती है घर में शीशा है, शीशा के सामने जरा खड़ा अपना चेहरा देखिए कि हम जो कहना चाह रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरा का बनावट, वो क्या कर रहा है, हम जो बोल रहे हैं वही चीज कर रहा है, उससे अलग कर रहा है। क्या हमारे फेशियल एक्सप्रेशन वाले पर असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। बात समझ रहे हैं? तरीका आपका अच्छा है, उसको और बेहतर आप कर सकते हैं जब अपने आप को वहाँ पर देखिएगा, ये स्पीच दे करके। हम लोग को भी हमारे सीनियर हम लोग ने सिखाए एज ए टीचर, जब क्लास में जैसे जाने के समय ट्रेनिंग जब हम कर रहे थे उस समय, तो ये हम लोगों ने भी जाना सीखा कि वहाँ पर कैसे जा करके हम अपनी बात को आप तक पहुँचाने के लिए हमें अपनी तैयारी करके तो आनी होगी ना। तो जस्ट आपने दूसरी तरीके से तैयारी किया, तैयारी बहुत अच्छी है, आपने बहुत अच्छा बताया, लेकिन हमने जो कहा उसको अगर करेंगे और भविष्य ठीक है।